Hello, my dear students. So in this video, you will learn the method of preparation of haloalkanes from alcohol. मतलब कि आपने अल्कोहल से यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या बनाना है, हेलोअल्केन्स बनाने हैं। तो इसमें हम आज के लेक्चर में बहुत सारी रिएक्शंस डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले जल्दी से एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, हम करने क्या वाले हैं। तो हम क्या करेंगे हम यहाँ पे प्रिपेयर करने वाले हैं हेलोअल्केन, किससे? फ्रॉम अल्कोहल से। ठीक है, फ्रॉम अल्कोहल। सो यहाँ पर जो रिएक्शंस होंगी बेटे, हमारी जो रिएक्शंस होंगी वो किस किस के साथ में करवाने वाली हूँ। आपके पास एज अ रिएक्टेंट तो अल्कोहल ही रहेगा, बट रिएजेंट कौन कौन से रहेंगे? सो एक हम डिस्कस करेंगे HX के साथ, दूसरा हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे SOCl2 के साथ, और तीसरा हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं PX3 और साथ में PX5। ठीक है, सो ये क्या है हमारे? ये बेटे हमारे रिएजेंट्स हैं। क्या है? ये रिएजेंट है, मतलब कि आपके पास रिएक्टेंट पे क्या होने वाला है? अल्कोहल होने वाला है। अब यहाँ पे प्लस में या फिर यहाँ पे एरो पे मैं क्या क्या लूंगी, जिसके बाद कि मेरे पास यहाँ पे हेलो अल्केन बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं प्लस में या तो HX लूंगी, या तो SOCl2 लूंगी, या तो फिर PX3 लूंगी, या फिर PX5 लूंगी। डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट लेंगे, रिएजेंट लेंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स हमारे पास बनने वाले हैं। सो ये हमारे पास ओवरऑल आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं, राइट? तो आपको ओवरव्यू मिल चुका है कि हम क्या करने वाले हैं। अब शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट रिएजेंट के साथ रिएक्शन, जिसमें हम लेने वाले हैं HX। चलिए, सो लेट्स डिस्कस आवर फर्स्ट रिएक्शन। सो फर्स्टली मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ? अल्कोहल ले रही हूँ, ठीक है, प्लस साथ में मैंने क्या ले लिया? यहाँ पे HCl ले लिया, और रिएजेंट में कौन सा ले रही हूँ? एनहाइड्रस ZnCl2 ले रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जब हम कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 लेते हैं, तो इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है लुकास रिएजेंट। इसका नाम क्या है? लुकास रिएजेंट इसका नाम है। इसका काम क्या है? इसका ये जो है वो एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट काम करता है। क्या करता है? ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब कि इसका काम क्या है कि ये वाटर को बाहर निकालता है। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि वो वाटर को बाहर निकाल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट में हमारे पास यहाँ पे वाटर तो आने वाला है ही, क्योंकि यहाँ पे हमने डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज किया है। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या मिलने वाला है? हेलो अल्केन। तो यहाँ पे हमने HCl लिया है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा? RCl बनेगा। और इस रिएक्शन का जो नाम है, जो प्रोसेस है, उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ग्रूव्स प्रोसेस। ग्रूव्स प्रोसेस, ठीक है। कई बार एग्जाम में आपसे नेम के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सो आपको नेम भी याद रखना है और साथ में रिएक्शन भी याद रखनी है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी ये। सो इस रिएक्शन में हमने क्या लिया? HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 लिया है। और ये HCl कौन सा होगा बेटा? यहाँ पे कंसंट्रेटेड होगा, इसका नाम होगा लुकास रिएजेंट। और जो एनहाइड्रस ZnCl2 है, ये क्या है? एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो वाटर को बाहर निकालेगा रिएक्शन में से। सो ये आपके पास आ गई फर्स्ट रिएक्शन। ठीक है, इस पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं। देखो आप बेटे यहाँ पे, दैट इज कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 क्या है? लुकास रिएजेंट है। जब हम अल्कोहल के साथ लुकास रिएजेंट की रिएक्शन करवाएंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा? RCl बनेगा। ठीक है, और इस प्रोसेस का नाम क्या है? ग्रुप्स प्रोसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दी है, आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। और अब यहाँ पे जैसे हमने कहा कि हम HX ले रहे थे, है ना? HX। अब हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे मान लीजिए कोई मेटल है, जैसे कि सोडियम है। ठीक है, सोडियम मेटल है। सो हमने फर्स्ट देखा कि HX में हमने HCl लिया था। अब हम यहाँ पे, अगर मुझे यहाँ पे कोई ऐसा हेलोअल्कीन बनाना है जो ब्रोमीन कंटेनिंग हो, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? मेटल हेलाइड लेना पड़ेगा। सो मेटल हेलाइड के साथ में यहाँ पे क्या ले रही हूँ? H2SO4 ले रही हूँ। अगेन ये क्या है? एसिड कैटलिस्ट है, पहली बात तो ये। और दूसरा इसका काम क्या रहेगा? यहाँ पे वाटर को रिमूव करना, मतलब ये भी यहाँ पे एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट ही काम कर रहा है। तो जो H2O यहाँ पे बाहर निकलेगा, वो किसकी प्रेजेंस की वजह से निकल रहा है? H2SO4 की प्रेजेंस की वजह से वो बाहर निकल रहा है। और ये रिएक्शन जो किसके अंडर आ रही है? तो HX वाली जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, उसी के अंडर कंसीडर कर लो आप इसको। ठीक है, HX जब मैंने लिया तो मैंने यहाँ पे क्या लिया था? HCl लिया था। लेकिन वहां पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो किसका बना था? RCl का बना था। लेकिन मुझे RCl की जगह पे मान लीजिए RBr बनाना है।
RBr बनाना है, ठीक है। तो उस केस में मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, NaBr लेना पड़ेगा, मेटल हलाइड लेना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज मेटल। सो रिएक्शन क्या होगी, ROH प्लस NaBr प्लस H2SO4। NaBr क्यों लिए, ताकि हमारे पास यहाँ पे RBr बने। H2SO4 क्यों लिए, सो दैट कि हम वाटर को यहाँ से रिमूव कर सकें। सो आपके पास यहाँ पे क्या बन गया, NaHO4 ये बाई प्रोडक्ट है हमारे पास, और H2O भी क्या है, बाई प्रोडक्ट है। सो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, हेलो अल्केन चाहिए था, जो हमारे पास बन के आ चुका है, ठीक है जी। सो ये दो रिएक्शन हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। अब आगे चलते हैं, और अल्कोहल में जो हमने अभी डिस्कस किया जितना, उस हिसाब से हम थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट रहने वाला है हमारे पास यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोहेलिक एसिड। मतलब कि अगर हम यहाँ पे HX ले रहे थे, अब HX में अगर मैं HI लेती हूँ, ठीक है, या फिर मैं HBr लेती हूँ, या फिर मैं HCl लेती हूँ, या फिर मैं HF लेती हूँ, तो कौन सा वाला रिएजेंट जो है वो फास्ट प्रोडक्ट देगा मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। कौन सा वाला रिएजेंट जो वो फास्ट प्रोडक्ट देगा। तो हमने अपने अर्लियर लेक्चर में डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो HI है उसकी बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा होती है, और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे कम एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट। और HF जो है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, मतलब कि बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे इसको तोड़ने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सो उसके अकॉर्डिंग अगर मुझे यहाँ पे ऐसा कोई कंपाउंड चाहिए जो इजीली मुझे RX दे दे, तो मैं क्या करूंगी, मैं ऐसा ऐसा यहाँ पे हाइड्रोहेलिक एसिड लूंगी जो इजीली टूट जाए। सो ये उसका ऑर्डर रहता है, ठीक है, प्रेफरेंस वाइज। सो HI जो इजिली टूट जाएगा, इसलिए हम इसको प्रेफरेंस दे रहे हैं। और उसके बाद HBr, HCl एंड HF। सो ये ऑर्डर भी हमें याद रखना है। ये क्या है, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोहेलिक एसिड, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस तरीके से यहाँ पे इंक्रीज होगा। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कैसा रहने वाला है आपका यहाँ पे, है ना। अगर आप ऐसे लिखना चाहो ऑर्डर फॉर रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो भी सही रहने वाला है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कब इंक्रीज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए, ठीक है। ये आपका एक पहला पॉइंट रह गया। सेकंड पॉइंट ये है कि यहाँ पर अगर हम अल्कोहल, अगर CH3OH ले रहे हैं अल्कोहल, बट यहाँ पे अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल लेती हूँ, सेकेंडरी अल्कोहल लेती हूँ, टर्शियरी अल्कोहल लेती हूँ, तो उस केस में ऑर्डर क्या रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेटे आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो टर्शरी अल्कोहल होते हैं वो उनका किस तरह से स्ट्रक्चर रहता है, इस तरह से, है ना। ये आपके पास क्या बन गया, टर्शरी अल्कोहल बन गया। ऐसे ही अगर मुझे यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है, तो उसका भी आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, है ना। वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, OH। ऐसे ही मुझे अगर प्राइमरी बनाना है तो कैसे बन जाएगा, ये दैट इज CH3OH, H एंड H। तो ये क्या बन गया बेटे हमारे पास, ये मेरे पास बन गया प्राइमरी अल्कोहल, ये बन गया मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल, और ये बन गया टर्शरी अल्कोहल। अब आपको यहाँ पे याद होगा, जब आपने अर्लियर या +1 में भी दिया है आपको, ये +1 के सिलेबस में भी है कार्बोकेटाइन के बारे में। तो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको अगर याद हो तो हम वहां पे क्या कहते थे कि कार्बोकेटाइन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो क्या है, टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो यहाँ पर भी अगर मैं OH को रिमूव कर देती हूँ, यहाँ से OH जो है वो रिमूव हो जाता है, तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा, यहाँ पर भी प्लस साइन और यहाँ पर भी प्लस साइन। तो ये क्या बन गए, कार्बोकेटाइन्स बन गए। तो जो स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उन्हीं की रिएक्टिविटी ऑर्डर भी ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो रिएक्टिविटी ऑर्डर देखिए रखा है हमारे पास विद अल्कोहल विद HX, वो आपको याद रखना है, दैट इज टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। इस तरह से ये ऑर्डर हमारे पास रहने वाला है। तो आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल रही है कि मैं क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो बेसिकली मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको यहाँ पे कि हमारे पास ये रिएक्शन है, दैट इज ROH प्लस HX, और यहाँ पे मेरे पास जो भी प्रोडक्ट बन के आ रहा है, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट बन के आ रहा है, तो मुझे रेट ऑफ रिएक्शन बताना है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस तरह का रहने वाला है। कौन सा रिएजेंट यूज करूंगी तो आपके पास फास्ट प्रोडक्ट बनेगा, या कौन सा अल्कोहल यूज करूंगी तो फास्ट प्रोडक्ट बनेगा। तो अल्कोहल के केस में मैंने कहा कि अगर मैं टर्शियरी अल्कोहल लेती हूँ तो फास्ट प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, जल्दी प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अगर मैं उसका ऑर्डर बताना चाहूँ तो क्या ऑर्डर बन जाएगा, टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। और ऐसे अगर मैं HX के बारे में बताऊं कि मैं कौन सा यहाँ पे हाइड्रोहेलिक एसिड लेती हूँ, तो मैंने क्या कहा, अगर मैं HI लेती हूँ तो उसका जो स्पीड होगी, रेट की स्पीड ऑफ रिएक्शन की वो ज्यादा हो जाएगी, और HBr की थोड़ी सी कम, तो HCl की और कम, और HF के केस में और भी ज्यादा कम हो जाएगी। तो बेसिकली HF हम बहुत कम केसेस में यूज करते हैं, क्योंकि HF जो उसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो
उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ही बहुत सारी एनर्जी यूज हो जाती है, जिससे कि रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, राइट। सो हम ऐसे रिएजेंट लेते हैं यहाँ पे जिससे कि रेट ऑफ रिएक्शन हमारा इंक्रीज हो जाए। सो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है कि मैं यहाँ पे क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ। चलिए अब आगे चलते हैं। दिस इज आवर सेकंड मेथड वेयर वी आर यूजिंग थायोनाइल क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला है SOCl2। जब भी हम रिएक्शन में थायोनाइल क्लोराइड लेते हैं विद अल्कोहल, तो उसका उस रिएक्शन का या उस मेथड का नाम क्या होता है, डार्जन्स मेथड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, डार्जन्स मेथड। एंड दिस मेथड इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर RCl, ठीक है। मतलब कि अगर मुझे यहाँ पे ऐसा हेलोल्केन बनाना है जो क्लोरीन कंटेनिंग है, सो ये वाला मेथड जो है वो बेस्ट मेथड रहने वाला है। क्यों? क्योंकि इस यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास जो HCl है और जो SO2 है वो वेपर फेज में होते हैं, ठीक है। वेपर फेज में तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, वेपोराइज हो जाते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे क्या बचता है, प्योर स्टेट में RCl बचेगा, राइट। सो इसीलिए ये बेस्ट मेथड होता है किसके लिए, टू प्रिपेयर RCl। चलिए अब रिएक्शन की बात कर लेते हैं। रिएक्शन में हमारे पास अगर आप देखो तो हमारे पास क्या है, दो क्लोरीन बॉन्ड है S के साथ और एक क्या है बेटा, ऑक्सीजन है, ठीक, सॉरी, एक क्या है यहाँ पे ऑक्सीजन, तो दो क्लोरीन है और एक क्या है, ऑक्सीजन है। तो मैं आपको यहाँ पे इसकी थोड़ी सी इसको ओपन करके दिखाती हूँ कि एक्चुअली में कैसी रिएक्शन चलेगी आपकी। सो यहाँ पे होगा क्या कि S, ये वाला जो S है, ये वाला जो S है, ये आपका ये वाला जो है वो ये एक साथ बाहर निकल जाएगा, किसको लेके, इस ऑक्सीजन को लेके बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट में, SO2 बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा आपके पास क्या बच रहा है, अभी आपके हमारे पास बचा ये वाला H, ठीक है, और एक बचा हमारे पास ये वाला Cl। तो HCl भी यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब क्या बचता है, ये वाला Cl बचा और ये वाला R बचा। सो फाइनली जो हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट आता है वो क्या होगा, दैट इज RCl। सो हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट है वो RCl है, और ये जो दो बन रहे हैं इधर, ये वाले दो, ये क्या है, बाई प्रोडक्ट हैं जो वेपर स्टेट में है, जो बाद में क्या हो जाएंगे, वेपोराइज हो जाएंगे। सो हमारे पास इन दी एंड क्या बचेगा, प्योर फॉर्म में RCl बचेगा। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डार्जन्स मेथड, और ये बेस्ट मेथड है टू प्रिपेयर RCl। सो रिएक्शन को नोट कर सकते हैं आप, ROH SOCl2, और क्या हो रहा है, रिफ्लक्स हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन, और हमारे पास क्या बन रहा है, RCl प्लस HCl प्लस SO2। चलिए नेक्स्ट आती है रिएक्शंस हमारे पास, थर्ड टाइप की रिएक्शंस है। रिएक्शंस किसके साथ हैं, विद PCl3, विद PCl3 एंड PCl5। तो अभी हम बात करते हैं पहले PCl3 की, फिर हम बात करेंगे PCl5 की। तो PCl3 देखते हैं पहले। रिएक्शन है ROH प्लस PCl3, हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, 3RCl प्लस H3PO3, मतलब फॉस्फोरिक एसिड आपके पास यहाँ पे क्या बनने वाला है, बाई प्रोडक्ट बनने वाला है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है वो H3PO3 है। सो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, 3 स्टोइकियोमेट्री यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो आपको यहाँ पे याद रखना है बेटे कि जब भी हमें PCl3 यूज करना है, PCl3 यूज करना है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट में जो R होगा वो Cl और Br ही होगा, ठीक है, Cl और Br ही होगा। मतलब फ्लोरीन यहाँ पे हम नहीं बना सकते, ना ही हम यहाँ पे आयोडीन बना सकते हैं। तो इस पॉइंट को आपने यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है कि जब भी हम PCl3 लेंगे तो आपके पास जो X, मतलब यहाँ पे जो ये वाला जो बनने वाला है वो क्या बनेगा, या तो Cl होगा या तो फिर ब्रोमीन होगा। सो आप यहाँ पे R की जगह पे इस तरह से यूज कर सकते हैं, CH3CH2OH प्लस PCl3, तो क्या बनेंगे, CH3CH2Cl, मतलब कि ये वाला जो OH है वो बाहर निकल रहा है। यहाँ से जो PCl3 में से एक Cl आपके पास यहाँ आ जाएगा, जो बचा होगा वो बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। सो दिस इज द रिएक्शन विद PCl3। सो नेक्स्ट रिएक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं विद PCl5। अब इसमें आपको चेंज क्या है, चेंज सिर्फ ये है कि जो बाई प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे बनने वाले हैं वो डिफरेंट होंगे। यहाँ पे क्या बन रहा है, HCl प्लस POCl3, दैट इज फॉस्फोराइल क्लोराइड, ये बनेगा। और अगेन यहाँ पे जो X लेने वाले हैं हम, मतलब कि जो RX बन रहा है प्रोडक्ट में, उसमें जो X होगा वो क्या होने वाला है, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, ठीक है। ये पॉइंट आपने नोट करना है। अब बेटे देखो, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास यहाँ पे क्लोरीन या ब्रोमीन के अलावा कुछ और प्रोडक्ट बने। मान लीजिए कि RI बने, ठीक है, RI मैं चाहती हूँ कि हमारे पास प्रोडक्ट में RI बने। सो उस केस में हमें क्या करना है, हमें लेना है यहाँ पे रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ I2। तो क्या बनने वाला है फिर RI। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर हमें
आर एक्स में अगर एक्स में चाहती हूँ कि क्लोरीन या ब्रोमीन कंटेनिंग बने, तो आप कौन कौन से रिएजेंट लेंगे? यहाँ पे हम लेने वाले हैं PCl3 एंड PCl5। बट अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मेरे पास आर आई बने, तो उस केस में मैं क्या यूज करूंगी? रेड फॉस्फोरस। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे ध्यान रखने हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अब नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें कि हम बात करेंगे प्रेपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, जो आपके एनसीईआरटी में इसके नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, so keep learning with me, do subscribe my channel, and if you have any doubt you can comment in the comment section। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें जो भी अभी क्लास 12 में है, उनको लगता है कि केमिस्ट्री थोड़ी सी टफ है। सो आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर।